Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी बीच खबर सामने ये आई है कि फार्मर आंदोलन में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कल एक नाम सामने आया तजिंदर कौर जी का, जिनकी मौत जो है किसान आंदोलन के दौरान हुई। ऐसे में आज हम किसान नेताओं से बात करने के लिए आ गए हैं, जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे जो है इन्होंने संसद रैली भी की, किसान संसद रैली जो जंतर मंतर पे हुई, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई अगुवाई अभी तक जो है सामने नहीं आई है। ऐसे में इनका क्या कहना है, आइए बात करते हैं इनसे। तेरे को नाम बता दो अपना। संजीव चौधरी, बागपत। कहाँ से आप? बड़ौद, बागपत। सर, किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जो है मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है किसान नेताओं का, या बोले कि किसान आंदोलनकारियों का। कल एक मौत खबर सामने आई है कि एक जो है किसान नेता की या किसान की जो है मौत हो गई है। ऐसे में आंकड़ा जो है 601 के पार पहुंच गया और सरकार अभी तक जो है अपना कुछ भी फैसला नहीं सुना ली। क्या कहेंगे? अगर जो 600 किसान के ऊपर की ज़्यादा शहादत हो चुकी है किसान आंदोलन में पिछले 9 महीने है, तो ये तो सरकार का काम है कि संवेदना ही मरी है सरकार की देश में। और बात है सरकार की, सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो जरूर सुनती, इतना लंबा आंदोलन नहीं चलना चाहिए था। परंतु सरकार किसी पार्टी की नहीं, विशेष लोगों की है। अब जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जब सरकार बनी 2014 में, क्या कहा, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी किसका ये देखना है। तो सब लोग बंदी है, नेता तो बीजेपी के जो लोग हैं, नेता है जिन्होंने पार्टी खड़ी करी है, सब लोग कैद हैं। इन्हें भी छुटवाऊंगे इस आंदोलन से, ये भी छुटा। आप लोगों ने जो है जंतर मंतर पर भी संसद रैली करके सरकार को जो है सरकार की कानों तक खबर पहुंचाने की कोशिश की। वहीं सरकार जो है दूसरी तरफ कहती है कि एक काल दूर है बात करी। क्या लगता है किसकी तरफ से कमी है? कमी तो सरकार, ऐसा है जैसे मोबाइल है, मोबाइल को बनाने से पहले बेच दिया गया, बेचा बाद में गया, इसके पैसे मैंने पहले ले लिए, ठीक है ना। इसी तरह एक जो कानून आए हैं, किसान को जो बेचा गया है, मंडियाँ बेची गई है, सिस्टम जो खराब हुआ, पहले बेचा गया, नियम बाद में बने। स्टोर पहले तैयार हो गए, गोदाम पहले तैयार हुए, नियम बाद में बने हैं। तो अगर नियम को पीछे हटावे तो जिन पे पैसा लगवा लिया, जिनका पैसा ले लिया, तो ये कान खींचे। तो दिक्कत यह है, संविधान संसद में नियम पहले बाद में बने, पहले सौदा हुआ, तो इसलिए अब जो है बात सामने आ रही है कि किसानों को लुभाने के लिए, जो कि किसानों को खुश करने के लिए सरकार जो है नए नए स्कीम ला रही है सामने। कभी गन्ना आने उस पर 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, कभी कहीं कुछ, मतलब कुल मिला के सरकार किसान को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी आंदोलन जो है कहीं ना कहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। वही दूसरी तरफ ये कहें कि आंदोलन में दरार दिखता रहा है। नहीं, ना तो कोई दरार है, ना आंदोलन थम रहा है, ना 5 रुपये 10 रुपये गन्ने पे बढ़ाएंगे, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। अब की बार आंदोलन है, किसान मान सम्मान से ये आंदोलन जुड़ चुका है। 600 से ज़्यादा हमारे किसानों की शहादत हो चुकी है और पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ है, पहली बार हुआ है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह ने भी कोशिश करी, नहीं जुड़ पाए। छोटू राम जी ने कोशिश करी, नहीं जुड़ पाए। चौधरी चरण सिंह ने कोशिश करी, नहीं जुड़ पाए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकर ने कोशिश करी, नहीं। अब की बार किसान जुड़ा, अब पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हुआ है। तो अब की बार तो किसान नहीं मानना कि तीनों कार्यकानून MSP पर गारंटी जब तक नहीं होगी, तो जब तक वापस नहीं जाएगी। मेरा नाम है मास्टर सुरेश राणा, जनपद बागपत। इस आंदोलन में जब ये आंदोलन 26 नवंबर को प्रारंभ हुआ, उसी दिन से इस आंदोलन में हम सक्रिय हैं। एक चीज़ बताइए कि जो लगातार पिछले 9 महीने हो गए किसान आंदोलन को, लगातार जो है किसानों की मौत की बात ये आंदोलनकारियों की सामने आ रही है। ऐसे में आप लोग क्या स्टेप उठा रहे हैं? ना आप लोग, क्योंकि हम देखने में आ रहा, ना आप बैकफुट जा रहे हैं, ना आप लोग आंदोलन खत्म कर रहे हैं, ना आप लोग सरकार से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मैं आपको आपके इसके माध्यम से ये बता दूं कि किसानों की आप मौत न कह के किसानों को शहीद कहिए, क्योंकि हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके, तो उन्हें मौत का दर्जा न देकर आप उन्हें शहीद का दर्जा दीजिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसान की जो बात आई है कि किसान इस आंदोलन में वापस जाने को तैयार नहीं है। ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो MSP हमारे ऊपर रख दी गई है, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, और ये जो 3 कृषि कानून जो हमारे
अगर ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे और ये लागू कर दिए गए तो हम घर जाके क्या करेंगे। हमें पता है कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी आने वाली नस्लें हमें क्या कहेंगे, हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। इसलिए जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। एक सेकंड में आपको एक बात और बता दूं, सरकार बार बार ये कहती है कि किसान ये बताएं कि इन तीनों कानून में काला क्या है। अरे किसान तो सीधा भोला भाला किसान है, वो अपने खेत में काम करता है, जाड़े में करता है, गर्मी में करता है, बरसात में करता है। किसान को क्या पता कि इसमें काला क्या है। अगर ये कानून इनमें सफ़ेद हैं तो आप किसान को समझा दो कि इनमें सफ़ेद ये है। इसलिए हमें तो एक काले काले दिखते हैं। हम इन जो है जब तक ये वापस नहीं होंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जितने भी किसान पिछले 9 महीने में शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के लिए किसान आंदोलन की तरफ से और सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं? देखिए, अगर एक साधारण व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो सरकार उसको 5 लाख से लगा करके 50 लाख रुपए तक का अनुदान आर्थिक उसकी मदद करती है। 600 किसान आज तक शहीद हो चुके। कल एक लेडीज़ शहीद हुई इसी आंदोलन में, लेकिन आज तक किसान की मदद तो बहुत दूर की बात है। इस मोदी सरकार और योगी सरकार ने उन शहीद होने वाले किसानों के प्रति संवेदना का एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया है। सर, ऐसे में सरकार जो है लगातार ये कहते आ रही है कि हमने जो पहले आपके किसान आंदोलन के जो जितने अधिकारी पहले थे, जितने किसान नेता स्टार्टिंग में निकल के आए थे, उनको समझाया सरकार ने और उनको समझ में भी आ गया, तो कुछ लोग किस आंदोलन से वापस जा चुके हैं। देखिए, शुरुआत से ही हमारे 40 किसान नेता, जो संयुक्त किसान मोर्चा हमारा है उसमें 40 किसान नेता हैं, उनमें से कोई भी किसान नेता वापस नहीं गया। अगर यहाँ से 1-2 कोई किसान नेता वापस चला गया होगा तो उस संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य नहीं है। आपको लगता है कि ये पूरे किसान आंदोलन में जितने भी नेता हैं उन सब में कहीं ना कहीं बाबा टिकैत जो है वो उभर के सामने आए इस बार? देखिए, बाबा टिकैत की जहाँ तक बात है, हमारे स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिस प्रकार स्वर्गीय हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह जी को अपनी पहचान की आवश्यकता नहीं थी, इसी प्रकार स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे आदरणीय हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को अपनी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी तो पहचान और जनता के दिलों में वे पहले से ही बसे हुए हैं। किसान आंदोलन कहीं ना कहीं एक जड़िया नहीं लग रहा आपको? क्योंकि बाबा टिकैत जो है, राकेश टिकैत जी, आजकल चुनाव मुद्दे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन का जब गठन स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने किया तो वो राजनीतिक के रूप में किया था। आज भी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, अराजनीतिक रहेगी। लेकिन राकेश टिकैत जी कभी आपको बंगाल में नजर आते हैं इलेक्शन के दौरान चुनाव करते हुए, आपको आजकल यूपी और उत्तराखंड के में जोरों शोरों से नजर आ रहे हैं। हमारा जो किसान यूनियन के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, उनकी एक ही बात है, अब चुनाव है उत्तर प्रदेश में, चुनाव है पंजाब में, चुनाव है उत्तराखंड में। हमारे राकेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी हमारे 40 किसान नेता हैं, इन तीनों प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक जो है मुहिम चलाएंगे। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में जाकर के उन्होंने एक मुहिम चलाई कि बीजेपी को वोट मत देना, इसी प्रकार इन तीनों राज्यों में भी यही मुहिम चलेगी कि बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि इन्होंने ये कानून हमारे ऊपर लाद करके इस किसान बिरादरी को, इस अन्नदाता को, जिसको एक खालिस्तानी मवाली आंदोलन जीवी बताते हैं, उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें वोट मत देना, ये जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। ये आंदोलन कब और कैसे समाप्त होगा? ये आंदोलन जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, सरकार एमएसपी पे गारंटी नहीं देगी, तब तक ये वापस नहीं होगा। वापस कब होगा? 2022 में योगी जाएंगे। वापस कब होगा? जो 2014 में एक नारा चला था, हर हर मोदी घर घर मोदी। 2024 में एक नारा चलेगा, बाय बाय मोदी टाई टाई मोदी। मोदी चले जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून किसानों पर नहीं लादे जाएंगे,
तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे है, ऐसे में सवाल आप लोगों का सिर्फ मोदी जी से होना चाहिए, लेकिन आप जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी, उनको भी कहीं ना कहीं घेरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को हम क्यों ना घेरें, जब योगी जी हमारे किसान नेताओं को ये कहते हैं कि ये लखनऊ है, यहाँ पर सोच समझ कर आना। हम किसान हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम तालिबानी नहीं हैं, हम मवाली नहीं हैं। हमारे किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी ने लखनऊ में जाकर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके दिखा दिया कि हम लखनऊ आ गए हैं। आप लोगों ने एक उम्मीद से जो है जंतर मंतर पे अपना किसान संसद चलाया था, लगभग 13 दिन चला था वो जी। क्या निष्कर्ष निकला उसका? हमने जो जंतर मंतर पर 13 दिन तक अपना किसान संसद चलाई थी, हमने इस देश की जनता को ये दिखाने के लिए कि जो अंदर संसद में होता है वो तो केवल एक खाना पूर्ति है, कानून तो ऊपर से शाह और मोदी बनाकर लाते हैं, और जो अंधे बहरे सांसद जो जनता की वोट लूट करके सांसद बने हैं, उनका कार्य तो महज मेज को थपथपाने का है। इसलिए हमने उस संसद चला करके ये दिखाया कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। एक आखिरी अपील उन शहीद किसानों के लिए और सरकार के लिए जी क्या रहेगी आपकी? देखिए, जब हमारा ये आंदोलन समाप्त होगा, जब ये सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, जब एमएसपी पर वो लेगी, तो हमारी उसमें एक मांग ये भी होगी, हमारे जो किसान शहीद हो गए उनके परिवारों से एक एक को सरकारी नौकरी मिले और उनको आर्थिक सहायता मिले और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। राजनीति एक ऐसा विषय है जहां अच्छे लोग आने चाहिए, वो आंदोलन के माध्यम से आए, और इस देश का इतिहास है, चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो यूनियन का आंदोलन रहा हो, चाहे केजरीवाल का, अन्ना हजारे जी का आंदोलन रहा हो, तो आंदोलन से हमेशा अच्छे लोग निकलते हैं और आंदोलन ही इस देश की दशा और दिशा तय करते हैं। ये आंदोलन भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक कड़ी साबित होगा कि निकम्मे लोगों को सरकार से बाहर कर अच्छे लोगों को मार्ग प्रशस्त करने का काम ये आंदोलन करेगा। इस आंदोलन में अब तक 600 से ज़्यादा जो है किसान शहीद हो चुके हैं, ऐसे में उनके परिवारों के लिए क्या क्या है आपके किसान नेताओं ने और सरकार ने अभी तक? ये जो शहादत है किसानों की, ये इस सरकार पर पाप रूप भार है। ये पाप रूप में उनकी आत्माओं का श्राप इस सरकार पर निश्चित रूप से पड़ेगा, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 2022 में योगी जी के ऊपर ये पाप रूप भार पड़ने वाला है और 2024 में मोदी जी के ऊपर ये पाप रूप भार पड़ने वाला है। एक मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि लगातार जो है योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, किसान को लुभाने के जो है नए नए पैतरे आजमा रही है, चाहे वो किसान गन्ना बिल में हो 5 रुपये बढ़ाना, 10 रुपये बढ़ाना, और भी बहुत से जो स्कीम है लागू की है। ऐसे में आपको लगता है कि ये आंदोलन को शांत करने के लिए कर रहे हैं कि ये राजनीति? ये प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री हैं। आप बिहार का चुनाव देखिए, 2.25 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने वहाँ घोषित किया। आप देखना कि वहाँ पर 2,500 रुपये भी उन्होंने नहीं दिए विकास के लिए चुनाव के बाद में। ऐसा ही ये लुभावना यंत्र है, केवल और केवल ध्यान भटकाने वाला विषय है। कभी उन्होंने जो है ज़मीन पर आकर के कोई काम नहीं किया है। शहीद किसानों के लिए सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप? ऐसी निकम्मी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस देश और प्रदेश से इन निकम्मों से पीछा छूटे। हमारे जो आंदोलन में जो शहीद किसान हुए हैं, उनके परिवारों के लिए कोई सरकार जो किसान हितैषी सरकार है वो गद्दासीन हो और उनके लिए कुछ घोषणाएं करें। एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप लगातार योगी सरकार, मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो कुल मिला के मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं निश्चित रूप से किसान हूँ और किसान होने के नाते मैं राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करता हूँ। तो ये थे कुछ किसान नेता जिनसे मैंने बातचीत की इन किसान शहीदों के बारे में। तो इनका कहना है कि ये सीधे तौर पे सरकार से मांग करते हैं कि शहीद किसानों के परिवार में हर किसी को एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं सरकार जो है अपने इस तीनों कानून को वापस लेके आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म करवाए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.